नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा और उनके भेद पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। संज्ञा और उनके भेद। संज्ञा और उनके भेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु, चाहे मेज, टेबल, गेंद, कोई भी वस्तु, प्राणी, भाव जैसे क्रोध, हंसना, रोना, कोई भी भाव, और स्थान, कोई भी स्थान का नाम है जैसा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जंगली घाट, डॉलीगंज। तो ऐसे नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे मोहिनी, गंगा, हिमालय, कानपुर, जनवरी, बुधवार। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? बच्चा, लड़की, नदी, पहाड़, दिन, महीना, पशु, फल। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में गर्मी, हंसी, खुशी, अच्छाई, बहादुरी, वीरता। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। पहले संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ये 2 और जुड़ गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बछेंद्री पाल ने हिमालय की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। यहाँ पर बछेंद्री पाल, हिमालय, तिरंगा। यहाँ बछेंद्री पाल, हिमालय, तिरंगा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम है। यहाँ पर बछेंद्री पाल, हिमालय और तिरंगा किसी विशेष व्यक्ति, जैसा बछेंद्री पाल विशेष व्यक्ति का नाम है और हिमालय एक विशेष स्थान का नाम है और वस्तु यानी कि तिरंगा एक विशेष वस्तु का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, भारत, जापान, कल्पना चावला, महात्मा गांधी, सोमवार आदि। ये सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अगला देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे, बगीचे शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध न कराकर, पता है यहाँ पर बच्चे और जो बगीचे हैं किसी विशेष प्राणी या स्थान का बोध ना कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के
नाम ना होकर पूरी जाति के नाम है। बगीचा और बच्चे जो है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम ना होकर एक पूरी जाति को दिखाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु है या व्यक्ति है, उसकी एक जाति का पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। लड़का, लड़की, देश, गांव, पहाड़, दिन, महीना, पशु, फल आदि ये पूरी जाति का बोध कराता है हमें, तो यह होगा जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जातिवाचक संज्ञा के फिर से दो भेद हुए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं। ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे एक नई वस्तु बनाई जाती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है और हम उनका माप तोल यानी वजन कर सकते हैं। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए। सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। कक्षा एक समूह को दर्शाता है। कक्षा, परिवार, सेना, अस्पताल, मंदिर, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा। बचपन में बच्चे शरारती होते हैं। उनकी सरल हंसी मन को मोह लेती है। यहाँ बचपन और हंसी दशा तथा भाव को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर बचपन और जो हंसी है वह दशा और भाव को प्रकट करते हैं। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो भी शब्द किसी के गुण, दोष, दशा और स्वभाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, सफलता, जवानी, बुढ़ापा आदि, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।